चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है। फिर आपके लिए लेकर आया हैं त्रिभुज। आज हम जानेंगे त्रिभुज के कोण के बारे में, त्रिभुज के भुजा के बारे में और त्रिभुजों के शीर्ष के बारे में। आज पूरे डिटेल से इतना ही आज जानेंगे। एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की ओर। ठीक है, तो चलिए अब हम आ गए हैं स्क्रीन पर। तो अब हम जानेंगे त्रिभुज कैसे समझें, लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम समझते हैं। त्रिभुज एक बंद आकृति है। क्या है? त्रिभुज एक बंद आकृति है जिसमें तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है कि इसमें तीन भुजा होता है, तीन कोण होता है, तीन शीर्ष होता है। ठीक है, यह ज्यामिति में सबसे बुनियादी आकृतियों में से एक है। ज्यामिति का यह सबसे बुनियादी आकृतियों में से एक है और इसे प्रतीक त्रिभुज का देखिए साइड में दिया गया है प्रतीक चिन्ह, तो वही प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। गणित में विभिन्न प्रकार के त्रिभुज होते हैं। गणित में कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिन्हें उनकी भुजाओं एवं कोणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और आगे की बातों को समझते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज को आसानी से समझिए। अब आसानी से कैसे समझेंगे? तो त्रिभुज एक द्विआयामी आकृति है। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज एक द्विआयामी आकृति है जिसमें तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। वे बिंदु जहां भुजाएं जुड़ती है। ठीक है, तो शीर्ष जहां भुजा जुड़ती है वो शीर्ष है। ठीक है, और साइड में देखिए आकृति में अच्छी तरह से भुजा और कोणों के बारे में बताया गया है। तीनों कोण के एरो से दर्शाया गया है और भुजा साइड साइड में देखा है और शीर्ष कोण कोण में है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आकृति के अनुसार हम फिगर में आपको बता दिए हैं। तो इससे आप देख करके अच्छी से आप लोग इसे समझें, कोण और भुजा और शीर्ष के बारे में। ठीक है, तो आप लोग शीर्षों के कोणों को और भुजा को अच्छी तरह से समझे। एरो वाला कोण है और ये शीर्ष है, भुजा है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे कि त्रिभुज में कितनी संख्या होती है। तो चलिए अब हम समझते हैं। ये तीन कोणों मिलकर एक कोण बनाते हैं। ठीक है, तीन कोण मिलकर एक कोण बनाते हैं जिसकी परिमाप या माप कहिए 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीनों कोणों का मापों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज के अंतः कोण तथा माप समझे। अब ये इसके बारे में हम समझेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री अंश होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद कर लें। त्रिभुज के भीतर के कोणों को अंतः कोण कहते हैं। जो त्रिभुज के भीतर का कोण होता है उसे अंतः कोण कहते हैं। ठीक है, इसके तीन अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री अंश होता है। ठीक भाई, तीनों कोणों का तीनों अंतः कोण है और तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में आप समझ गए। तो आगे फिर अभी बताएंगे, तब तक ले एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। अब चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र समझते हैं। ठीक, तो एक त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज के सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, एक त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज के सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है और सूत्रों को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। आप देखिए, त्रिभुज का परिमाप सूत्र P = A + B + C, जहाँ A, B और C त्रिभुज के तीनों भुजा है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं कि A + B + C को जोड़ देते हैं, इसका पूरा परिमाप होता है। और A, B, C ये क्या है? भुजा है। तो इन भुजाओं को जोड़ने पर ये परिमाप इसका त्रिभुज का निकल जाता है। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लिए। काफ़ी बढ़िया से इसमें बताया गया है आप लोग। ठीक है, आप लोग देखिए अच्छे से। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
थैंक यू।